सादर जय श्री कृष्णा। मैं पवन संतोषी अपनी जिज्ञासाओं के समाधान हेतु आज एक बार फिर राष्ट्रीय संत पुराणाचार्य श्रीमान ज्योति शंकर जी शर्मा के समक्ष उपस्थित हूँ। गुरुदेव, आज की मेरी जिज्ञासा है कि जो शास्त्र में श्राद्ध कर्म के बारे में विधान है, तो इसमें जब श्राद्ध कर्म हेतु ब्राह्मण भोज के लिए कितने ब्राह्मणों को आमंत्रित किए जाने का विधान है, और उन जब ब्राह्मणों को भोज के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उनको भोजन जब परोसा जाता है तो भोजन परोसने हेतु किस धातु के बने हुए बर्तनों का उपयोग किया जाना चाहिए, या कोई गरीब व्यक्ति हो और उसके यहाँ इस प्रकार की सुविधा नहीं हो तो क्या केले के पत्ते या किसी अन्य पर भी भोजन परोसा जा सकता है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष पर, और भाई पवन जी संतोषी का बहुत ही उत्तम प्रश्न है। हाँ, हमारे सनातन भाइयों को बहुत सी बार क्या है, छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होती, क्या करें क्या न करें। तो इनका अच्छा प्रश्न है कि कितने ब्राह्मण भोजन के लिए होना चाहिए। वैसे तो शास्त्र ने कहा कि आप एक ही ब्राह्मण भोजन के लिए बुलाओ, क्योंकि श्राद्ध का मतलब बहुत श्रद्धा से किया जाए वो श्राद्ध है, और एक भी अगर उसमें अशुद्धि आ गई तो आपका श्राद्ध करना बेकार हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण भी उसमें विद्वान होना चाहिए, जो त्रिकाल संध्या करता हो या संध्या करता हो, पूजा पाठ करता हो, यज्ञोपवीत हो, शिखा रखता हो, इस तरह का हो। हाँ, तो इस तरह का ब्राह्मण भोजन में होना चाहिए। हीन अंग नहीं हो, अधिक अंग वाला न हो। हाँ, उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो ऐसा तो एक ही मिल पाएगा, क्योंकि सब श्राद्ध पक्ष में ढूंढते हैं तो कहाँ मिलेगा। फिर भी आपकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है तो 2 बुला लो, फिर नहीं बोले मेरी संतुष्टि में ज़्यादा करूँगा तो 3 बुला ले। क्या फिर भी शास्त्र ने कहा कि 3 से भी आपकी संतुष्टि न हो तो आप 5 विप्र विद्वान ब्राह्मणों को बुला सकते हैं, लेकिन होना विद्वान चाहिए, क्योंकि बूझी हुई राख में कोई हवन नहीं करता, प्रज्वलित अग्नि में ही हवन किया जाता है और वही पुण्य प्राप्त होता है। इसमें गरीब अमीर ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं है, विद्वान है कि नहीं है, शास्त्रों का ज्ञाता है कि नहीं है, उससे इसका मतलब है। तो इस तरह से जो आपने कहा कि 3 और 2 5 ब्राह्मणों का भोजन होना चाहिए। और क्या प्रश्न था आपका? मुख किधर है, क्या हाँ, क्या था? और एक उनको जब अपन आमंत्रित करते हैं तो उनका मुख किस तरफ रख के उनको बिठाएं अपन, और उनको जब भोजन परोसे हैं तो किस प्रकार की धातु में परोसें, या क्या विधान? अच्छा, तो उसमें ये था कि 3 ब्राह्मणों का मुख तो हो उत्तर में, अर्थात उनको दक्षिण में बैठाना पड़ेगा। 3 ब्राह्मण 5 बुलाएं तब, अगर आपने 5 बुलाएं तो 3 ब्राह्मणों को दक्षिण में बैठाओ और मुख उत्तर में होगा। 2 ब्राह्मणों को पूर्व में बैठाओ, यानी कि पश्चिम में बैठाओ, मुख पूर्व में होगा। तो 2 ब्राह्मणों का मतलब विश्व देवा, ये उनके निमित्त हैं। 3 ब्राह्मण का मतलब है आपके पितरों के रूप में है। इस प्रकार से 5 का होता है। वैसे तो 1 का ही करवाना चाहिए, क्योंकि 1 में हम छोटे रूप में भोजन बनाएंगे तो उसमें शुद्धता रहेगी। हाँ, सब बर्तनों को मांज के चौका लगा के ढंग से भोजन शुद्धता से बनता है, तो वो ज़्यादा मान्यता में होता है। लेकिन अगर 5 का भोजन करवाना है इस प्रकार से होगा। रही पात्र की बात, आपने पूछा कौन से बर्तन क्या करें, तो अगर वो संपन्न व्यक्ति है तो वो सोने या चांदी के पात्र में भोजन कराएं। विशेष करके चांदी के पात्र में पितरों को भोजन बहुत प्रिय है। लेकिन क्योंकि सनातन धर्म एक लचीला सिद्धांत है, इसमें ऐसा नहीं कि बस नहीं यही होगा, उसमें सनातन में सब विकल्प हैं। उसने कहा अगर वो संपन्न नहीं है तो उसके बदले, हाँ, जैसे मान लो कुंवर गरीब व्यक्ति है और उसको भी श्राद्ध तो करना ही है ना, तो वो क्या करेगा कि वो छूरे के पत्ते ले आए और उसकी पत्तल बना करके उसमें भोजन कराए। छूरे का पत्ता भी बहुत ही पवित्र माना गया है, तो उसमें कराए। लेकिन गरीब से गरीब व्यक्ति हो तब भी ये ध्यान रखें कि मिट्टी का बर्तन नहीं होना चाहिए, गार का बना हुआ, और केले का पत्ता नहीं होना चाहिए। केले का पत्ता, मिट्टी का बर्तन, ये श्राद्ध में भोजन करवाने में बिल्कुल निषेध है। भूल करके भी नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो मान्यता में नहीं आएगा। आप छूरे के पत्ते में करा दीजिए, या महुआ के पत्ते होते हैं, उन पे भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं इनके, तो उन पे भी भोजन करवाया जाता है। बाकी केल का पत्ता और मिट्टी के और इनमें भोजन नहीं करवाया जाता है।
तो ये आपका जहाँ तक मैं समझता हूँ यही प्रश्न था। जी। तो इस प्रकार के पत्र में भोजन कराएं। हाँ, इसी संदर्भ में गुरुदेव मेरा भी एक प्रश्न आपका है। नाम क्या है पहले तो ये बताओ। मेरा नाम कौशल भारद्वाज, हाँ, और मैं भी इसी संदर्भ में आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ गुरुदेव कि यदि ब्राह्मण ना मिले और गाय ना मिले तो फिर भोजन किस व्यक्ति को करवाया जाए जिससे पितरों की तृप्ति हो सके। तो ब्राह्मण अगर भोजन के लिए न मिले, क्योंकि ये भी जरूरी है कि इतने ब्राह्मण मिलना संभव नहीं है, और गायें भी नहीं मिलती। बहुत सी जगह ऐसी होती है कि जहाँ गायें भी उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण जब नहीं मिले तो पितरों के निमित्त भोजन निकाल के हम गाय को देते हैं। लेकिन गाय भी न मिले तो ऐसा लिखा है कि उसका बड़ा भाई जो हो वो उस श्राद्ध के भोजन पे बैठे। बड़ा भाई भी न हो तो भाणीज भोजन कर सकता है। भाणीज न हो तो जवाई को भोजन करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार के विकल्प भोजन के माने गए हैं। लेकिन अगर ये कोई चीज़ें उपलब्ध न हो, जैसा कि मैं पहले के आगे वीडियो में बता चुका हूँ वैसे तो, कि ये सब चीज़ें भी उपलब्ध न हो तो वो घास काट करके गाय को डाल, वो भी पितरों को मान्यता में आता है। तो इस प्रकार से ये है। और क्या प्रश्न था आपका? चरण धोने का क्या था और कुछ पूछ रहे थे? हाँ, गिरिराज शरण जी हाँ। नाम है गुरुदेव। हाँ। और मेरी जिज्ञासा है कि जो श्राद्ध पक्ष में जो ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया जाता है तो उनके चरण कैसे धोए जाएं, खड़े करके या बिठा के, मुख किधर होना चाहिए, ये जिज्ञासा है गुरुदेव। भाई श्राद्ध में जो भी विद्वान भोजन करने आए तो उनके खड़े खड़े के पाँव कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए। उनको पहले आसन पे बैठाओ, बैठा करके चरण धो करके फिर उनको भोजन करवाना चाहिए। यानी कि खड़े खड़े के चरण धोना शास्त्र में जो श्राद्ध में विशेष करके निषेध है। तो बैठा करके उनके चरण धोएं और फिर भोजन करवाना चाहिए। तो ये श्राद्ध का वर्णन था। और आज के प्रश्न इतने ही थे मेरे विचार से। आपका तो नहीं है ना कोई भी? चलो, तो ये जहाँ तक मैं मानता हूँ शंका समाधान पूरा हो गया होगा। तो इसी के साथ आज की सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।